पेंशन के रूप में आजीवन देना पड़ेगा, जो सरकार से मेरी तीसरी मांग है। टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। जैसे आज हम पहुंच चुके हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत अंतर्गत, जहां पे जाने तो पूरी तरह से अभी एमएलसी का चुनाव को लेकर पूरी तरह से सभी प्रत्याशी अलग अलग प्रत्याशी भाग दौड़ कर रहे हैं। इसके दरमियान ही आज हमारे साथ मौजूद हैं राजद समर्थित एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी, जो पूरी तरह से अपने डोर टू डोर क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद पूरी तरह से बता रहे हैं कि हाँ, अपने कार्य योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, अपने एजेंडा पे बता रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो कौन कौन से एजेंडा विशेष करके फोकस करेंगे। सबसे पहले हम सुधांशु रंजन से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर, जैसे अभी आप डोर टू डोर पूरे सारण जिला में जा रहे हैं और सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अपने जनता से मिल रहे हैं, तो कौन से एजेंडा को लेकर विशेष करके आप फोकस कर रहे हैं कि अगर जीत कर आप आते हैं तो विशेष करके उस पर फोकस करेंगे? मेरा 3 एजेंडा है। मैं 6 साल पहले जब यात्रा शुरू किया था तो मैंने 3 एजेंडा शुरू किया था। बाबा हरिहरनाथ के स्लोगन से मैं 3 यात्रा में 3 क्वेश्चन रखा। इस यात्रा के क्रम में मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी सामान्य कार्य का सम्मान वेतन चाहिए। वार्ड सदस्य को 15,000, बीडी सदस्य को 20,000, आदरणीय मुखिया जी को 30,000 और जिला परिषद सदस्य को 35,000 वेतन होना चाहिए, जो सरकार से मेरी पहली मांग है। दूसरी मांग सरकार के साथ ये सबकी ज़रूरत बन गई दवाई। हर आदमी को आप दवा कराने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे पंचायत प्रतिनिधि जो जड़ में बैठे हुए हैं, जनता का आवाज़ बन रहे हैं, अगर ये बीमार पड़ते हैं तो दर दर के ठोकर खाते हैं। वो दर का ठोकर खाना ना पड़े। IGMS हो, PMCH हो या एम्स हो या कोई प्राइवेट क्लिनिक हो, उनका एक कार्ड बने, उस कार्ड के माध्यम से उनका पहचान हो, उस कार्ड में इतना पावरफुल हो कार्ड कि कहीं पे उनको नंबर लगाना ना पड़े। 20 लाख तक का दवा, चाहे वो सरकारी में कराएं या प्राइवेट में कराएं, बिल्कुल मुफ्त मिले, जो सरकार से मेरी दूसरी मांग है। तीसरा मांग सरकार के साथ कि अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि 5 साल जनता का सेवा करते हैं, जो जड़ में बैठे हुए हैं, 24 घंटा सेवा करते हैं, तो अगर 5 साल जनता की सेवा करते हैं और किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ता है तो दिल्ली और पंजाब कलकत्ता कमाने नहीं जाएंगे। वो निश्चित रूप में एक बार जो जनता के हो जाते हैं वो जनता के ही रहते हैं। अगर वो हारते हैं तो मेरे मांग के अनुसार अगर 15,000 रुपये सरकार वेतन देती है तो निश्चित रूप में दे, लेकिन अगर वो हारते हैं तो उनको उसका आधा रुपया पेंशन के रूप में आजीवन देना पड़ेगा, जो सरकार से मेरी तीसरी मांग है। सर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप जैसे वेतन को लेकर विशेष करके बता रहे हैं, लेकिन अगर हर ब्लॉक की स्थिति देखा जाए तो करप्शन विशेष करके बढ़ गया है हर ब्लॉक में। उस करप्शन पे आपका कितना फोकस रहेगा कि जैसे जो पैसा अगर सीधा पंचायत में आना चाहिए वो पंचायत में नहीं आके ऊपर बहुत सारे डोल मडोल हो जाते हैं और पंचायत को बहुत पदाधिकारियों तक ही सीमित रह जाता है और वो अच्छा से पैसा नहीं आ पाता है, जिससे पंचायत का विकास नहीं हो पाता है। तो आने वाले दिनों में करप्शन पे आपका कितना फोकस रहेगा, कितना करप्शन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे आप? देखिए, पूरे बिहार में 24 सीट है जी, जो माननीय विधान परिषद का सीट है। माननीय विधान परिषद के 24 सीट है जो पंचायती राज से आता है। अगर पंचायती राज के 24 जो विधान परिषद हैं, अगर वो सक्रियता से अपने क्षेत्रों में इस कार्य को देखें कि जो पंचायती राज के पदाधिकारी हैं, जो भी हों, BDO साहब हों, CO BDO हों, RDO हों, DDC हों, DM साहब हों, जो भी हैं, अगर उन पर प्रतिबंध लगाना चाहें तो निश्चित रूप में लगेगा। अगर वैसे नेता को चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक 18 साल से जो हम लोग देख रहे हैं, नेता का चुनाव नहीं हुआ है। जो बड़े पूंजीपति का चुनाव हुआ, जो चुनाव जीत कर गए तो अपने कार्यों में अपना समय दिए, ना कि कभी अपने माननीय प्रतिनिधि का ध्यान भी रखें। तो निश्चित रूप में बदलाव होगा। अगर मैं जाता हूं, जैसे आज वो मेरे देखने के अनुसार डोर टू डोर भी जाने का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो सुधांशु रंजन का सारण में देन है। सुधांशु रंजन एक धारा है और वो धारा अपने आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद से सीखने का मैंने कार्य किया है। अगर मैं उस धारा को सीखा हूं तो निश्चित रूप में सारण में बदलाव होगा, निश्चित रूप में सुधांशु रंजन आएगा, और जब सुधांशु रंजन आएगा तो करप्शन निश्चित रूप में खत्म होगा। सर, इसके अलावा अगर देखा जाए कि अभी आप 6 साल से स्टार्ट है ना। सर, अगर इसके अलावा देखा जाए तो 6 साल से आप पूरी तरह से धरातल पे जो दिख रहा है, होर्डिंग के माध्यम से हो या अलग अलग प्रचार के माध्यम से, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से आप शुरू से ही बरकरार
कर रहे थे अपने क्षेत्र में, सारण जिला की बात किया जाए तो इसके दरमियान अगर जीत कर आ पाते हैं तो ऐसे ही सक्रियता पूरी तरह से अपने क्षेत्र में दिखाते रहेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि है अगर उन पर कोई भी आफत आती है तो उसमें पूरी तरह से उनके साथ रहेंगे। मैं जनता और जनप्रतिनिधि दोनों से लगातार 6 साल तक मिलते रहा, जनता के बीच में रहा, जनप्रतिनिधियों के बीच में रहा। जब मैंने आपको बताया कि बाबा हरिहर नाथ के सौगंध से जब मैं चला हूँ तो अपने पूरे प्राण को इसी में निछावर कर दूंगा, लेकिन मैं सारण छोड़ के बाहर जाने का कार्य नहीं करूँगा। मैं जनप्रतिनिधियों का आवाज़ बनूंगा और आगे बढ़कर जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने का कार्य करूँगा। क्या इसके पहले जो एमएलसी रह चुके हैं क्या वो उतना फोकस नहीं कर पाते अपने क्षेत्र में? देखिए, कौन क्या करता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने 18 सालों का आपका गाथा सुना है, 18 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो एक भी सदन में क्वेश्चन रखने का कार्य किया कि जो जड़ में बैठे हुए हैं उनके भी 5 परिवार हैं, उनका भी भोजन का व्यवस्था होना चाहिए। जब 5 परिवार खाएगा तो जाके पंचायत के विकास करने में मज़ा आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूछा। मैं इस बिंदु पर बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा बार बार आपसे कि जनप्रतिनिधि के विकास के लिए सुधांशु रंजन को लाइए। निश्चित रूप में सुधांशु रंजन आएगा तो जनप्रतिनिधि के बारे में तो सर इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे राजद समर्थित एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी, जो पूरी तरह से डोर टू डोर जा रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अपने जनता से मिल रहे हैं। पूरी तरह से इनका कहना है कि अगर हम आते हैं तो पूरी तरह से अपने जनप्रतिनिधि के आवाज़ को, हक के आवाज़ को पूरी तरह से बुलंद करेंगे, अपने जनता को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर भी फोकस करेंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी दरियापुर, सारण।